दुनिया में कोई भी आए सबको अमीर बनना है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा आपको, सिंपल सी चीज़। एक आदमी है, ठीक है, सोचो वो सुबह 6 बजे उठता है, ठीक है, उठ के नोटबुक उठाता है और उस पर लिखता है कि आज मैं अपने गोल्स के एक स्टेप करीब जाऊंगा। अब वहाँ पे एक दूसरा भी आदमी है, वो उठ के सुबह फ़ोन उठाता है और स्क्रॉलिंग चालू कर देता है। अब जिस बंदे ने नोटबुक उठाई और जिसने लिखा कि मैं आज अपने गोल के करीब जाऊंगा, तो हर दिन वो सेम रूटीन को फॉलो करता है, सेम हैबिट्स को फॉलो करता है, और कुछ साल बाद वो एक आदमी मिलियनेयर बन जाता है। लोग कहते हैं भाई तू तो लकी है, लेकिन आपने भी देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारे लोगों को आपने बोला होगा भाई वो तो लकी यार है, उसके पास तो उसके पापा की वेल्थ है, ये है वो है। लेकिन जो बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जो कहते हैं कि लक नहीं थी वो हैबिट्स थी, जो उनकी बुक में लिखा था $1 मिलियन हैबिट्स। बताती है कि जो सक्सेस है ना, वो किसी का इस तरीके से काम कर लो कि एक बड़ा डिसीजन से नहीं आता कि आज आपने सोचा कि मुझे मिलियनेयर बनना है, और कल से आप मिलियनेयर बनना चालू हो गए और उस रास्ते पे चलने लगे। रास्ते पे चलना तो पड़ेगा मिलियनेयर बनने के लिए, लेकिन अचानक से कुछ नहीं आता। हर दिन के आपके छोटे डिसीजन से ही बनती हैं आपकी हैबिट्स, वो आदतें जो आप रिपीट करते हो बिना नोटिस किए। आदतें कैसे? जैसे एक तो आदत मैंने आपको बताई, आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या काम करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ आपके बारे में डिसाइड कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग सुबह उठ के फ़ोन चलाया, ये कर दिया, इधर का टाइम पास कर लिया, रील देख लिया, आधा घंटा रील में स्क्रॉल कर दिया, ऑफिस के लिए भाग गए। और एक बंदा ये है कि सुबह उठ के कुछ कर रहा है, जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, या फिर कुछ अपने लिए कर रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है। सुबह उठ के लैपटॉप खोल के काम करने बैठ गया है। काम करने मतलब कि अपने लिए काम, जो अपना उसको कोई भी बिजनेस है, साइड बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, एक ग्रोथ की तरफ काम कर रहा है। तो दोनों में से आप खुद बताओ कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आंसर सिंपल है, और हमको पता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान एक ही सीक्रेट को फॉलो करता है, वो है डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, और इसका ही रिजल्ट है सक्सेस। जो इस बुक के ऑथर है वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ का जो एरिया है ना, हर एरिया में एक हैबिट पैटर्न को डेवलप कर लो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब कैसे? कि जो हैबिट्स है वो फिर आपको ऑटो पायलट पे ले जाती हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ अपना, कि मान लो कि मैं इतने सालों से जिम जा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी होता है मुझे फोर्स करना पड़ता है, कभी कभी होता है मन नहीं करता है। लेकिन जब आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हो ना कि आप सोचना ही बंद कर दो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको जिम जाना तो जाना है, आपको जिम जाने से अच्छा फील होता है, तो इसलिए आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो। और वहीं कोई दूसरा बंदा होगा वहाँ पे जिसको सुबह सुबह आलस आएगा कि आज यार वर्कआउट कर लूँ, यार ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन जब आप सोचते हो कि भाई करना है तो करना है, कोई सेकंड चॉइस है ही नहीं आपके पास, और मोटिवेशन, कब तक मोटिवेशन मिलेगा? आपको पता है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, जिम जाने के रिजल्ट्स क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, बट आप फिर भी नहीं करते हो। तो ये तो आपके साथ दिक्कत है। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप शिकायत ही मत करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको उस पाथ पे चलना पड़ेगा। सो अगर तुम्हारा जो ऑटो पायलट प्रोडक्टिव है, समझना इस बात को, तो सक्सेस गारंटेड है। अब ऑटो पायलट पे क्या जो चीज़ बताई मैंने आपको, वही चीज़ बताई मैंने, क्या कि हैबिट्स, आपकी हैबिट्स क्या है। जो सबसे मिलियनर की सबसे बड़ी हैबिट है ना, वो एक विनर की तरह सोचता है, एक लूज़र की तरह नहीं। कि ये नहीं कि भाई कोई भी, मान लो कोई भी चीज़ करी, अरे देखा जाएगा क्या होगा, कोई भी चीज़ करो, मैं कहता हूँ वर्कआउट करो, तो वर्कआउट आपको एक एथलीट की तरह करना चाहिए। आपका भले चाहे डे 1 हो जिम के अंदर, है डे 100, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। इस चीज़ का ये लगा लो, क्योंकि यू बिकम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेस के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो आप सक्सेसफुल होगे। बट अगर आप सोचोगे अरे यार पता नहीं क्या होगा भाई अगर मैंने करा, क्योंकि एक स्टेप होता है कॉन्फिडेंस के साथ रखने एक रूम के अंदर, और एक स्टेप होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट उस काम को करना। सो मुझे एक चीज़ बताओ, आउटपुट कॉन्फिडेंट जो बंदा है उसका ज़्यादा अच्छा होगा या फिर अंडर कॉन्फिडेंट जो होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जो कदम रखा है, एक
अपने ऊपर विश्वास करके रखा है ना कि हाँ मैं देखूँगा क्या होता है, आप उस चीज़ की एक अकाउंटेबिलिटी लेते हो वहाँ पे कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूँगा। मतलब एक मैं कर लूँगा वाला एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने अपने दिमाग में, ठीक है, फ्यूचर में, मतलब दिमाग में अपने फेलियर और डाउट भर दोगे ना, तो आप उन्हीं चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। और आपके साथ होता भी होगा कोई भी चीज़ कि यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आप उस चीज़ को ये सोचा ना, यार मेरे साथ ऐसा होगा, मैं कर रहा हूँ, नहीं आया उस चीज़ का फेवर में, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। विल बिल्ट बाय बिल्ट विल। एक रील मैंने भी देखी थी जिसमें वो बोलता है कि यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब आप क्या करोगे? कहता है कि वेल बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक। मतलब इतनी सही चीज़ मेरे को लगी कि उसका एटीट्यूड जो होता है कि हाँ ठीक है, आई लॉस्ट एवरीथिंग, सो फिर से मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि विनर्स की यही निशानी होती है, ये नहीं कि एक जगह कहीं उनका फेलियर मिला और वो रूठ गए, बैठ गए। रियल विनर, रियल वॉरियर वही है जो एंड तक हार ना माने, अपने आप को इस तरीके से बहा देना अंदर यार, एकदम बहा दे। कोई किसी का सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको करना है, आपका सपना है, आपके गोल्स हैं, आपको यहाँ दिखना चाहिए और आप डेली उसी पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर अपने थॉट्स को आप इस तरीके से कर लो कि सक्सेस हो, कॉन्फिडेंस और विजन से फिल करोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा, आपके फेवर में काम करेगा। और आपने सोचा भी होगा इस चीज़ के बारे में, कभी सोचते हो कि कोई काम आप ऐसे करते हो, अरे हाँ देखा, मतलब ढीले पड़े होते हो, कोई कॉन्फिडेंटली करते हो, वो काम करने में आपको मज़ा आता है। क्योंकि अपने आप से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी पड़ेगी। मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये सिंपल सेंटेंसेस आपके दिमाग को एक नया विजन देते हैं, क्योंकि उसको एकदम रीवायर कर देते हैं। सब कुछ कूड़ा वूड़ा जो कचरा था वहाँ पे पड़ा, उसको सब कुछ हिला देते हैं। और उसके बाद क्या करना है? गोल सेटिंग। हर मिलियनर के पास रिटन गोल्स होते हैं। रिटन मतलब पेपर पे लिखे हुए। सर सोचने वाले ने कि आज मेरा मन करे आज मैं ये बन जाऊँ, कल मेरा ये मन करे मैं ये बन जाऊँ। कुछ ऐसे एकदम हार्ड रिटन गोल्स कि जो आप चेंज ना कर पाओ। मतलब एक बार आपको मौका मिला कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दिस इज़ माई गोल, अब वो मिटा नहीं सकते आप। और वो गोल ऐसा होना चाहिए ना कि आपको मज़ा आता हो उस चीज़ के बारे में करने में। कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि सर सोचने वाले लोग आपने देखे होंगे बस सोचते रहते हैं, आज उनको कुछ ये करना है, कुछ ये करना। लेकिन जो लिखने वाले होते हैं ना, उनको जीते हैं उस चीज़ को, दे लिव द मोमेंट। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने अपने गोल्स को डेली लिखोगे तो वो ऐसे लिखना है कि इस तरीके से कि वो हो चुके हैं, आप मिलियनेयर बन चुके हो। सो ये आपकी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों लेवल्स पे एक ड्राइव क्रिएट करेगा। और एक लिखा हुआ गोल एक प्रॉमिस की तरह होता है, जो आपके दिमाग में, आपके फ्यूचर में, उसके बीच में रहेगा कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, करना है, करना है, करना है और करना ही है। और तीसरी एक हैबिट है, पता कौन सी हैबिट है? विच इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। क्योंकि अब मान लो ना, चलो आपने आज डिसाइड भी कर लिया, ठीक है, कि भाई चलो मैं कल से उठ के ये करूँगा, वो करूँगा। परसों भी गए, एक हफ्ता आप लगातार गए, उसके दूसरे हफ्ते में आपको आलस आ गया, आप इनकन्सिस्टेंट हो गए, आप गए ही नहीं उसके अंदर। मतलब अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कोई बड़ा चेंज होगा ही नहीं आपके लाइफ में। आई एम टेलिंग यू। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो काम करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो काम करते हैं जो उन्हें करने का मन नहीं होता। मतलब डिसिप्लिन में इस तरीके से है कि आज मेरा हेल्दी खाने का मन नहीं है बट मुझे फिर भी खाना है, इस तरीके से होता है। क्योंकि वही ज़रूरी है, वही उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी अपना गोल फुलफ़िल करना है, किसी को शुगर छोड़नी है, तो आपके सामने ऐसे चॉइसेस आएंगी जो आपको शुगर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, लेके जाएंगी। लेकिन हर बार जब तुम अपनी लेजीनेस के अगेंस्ट जाओगे, अपने एक्शन लेते हो, वहाँ पे आपको अंदर से फील होगा। और उसी चीज़ से आपका ब्रेन भी ट्रेन होता है कि भाई मैं इसको कितना हो गया था। और एक आपने वो भी सुना होगा कि मन के बहकावे में ना मन राह दिखाए, रास रचाए। कि ये जो मन है ना, इसको बहुत नटखट है ये। आप इसको बोलो कि कल से मैं डिसिप्लिन रहूँगा,
तो आपको 100 रीज़न दिखाएगा डिसिप्लिन ना होने के, क्योंकि उसको ईजी चीज़ें पसंद है। और यही जब आप रिपीटेड ट्रेनिंग एक $1 मिलियन हैबिट बन जाता है ना, तो आप मज़ा आता है फिर तो। पर आपको मज़ा आता है, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हो ना, आपने एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हो। और एक और चीज़ है यहाँ पे बताना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो इस बुक के ऑथर है वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग जो हर दिन ना प्लान लिखते हैं, उनका एक टास्क होता है डेली का, जो उनके लिए टाइम है, पैसा है, गोल्ड है। क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड इज़ मनी, सॉरी गोल्ड क्या है, जो टाइम है वही एक गोल्ड की तरह उनको सोचते हैं। कि जो एक मिलियनर होता है अपने दिन का हर मिनट को ट्रैक करता है कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितने टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम फ़ोन में वेस्ट किया। वो कभी बिजी नहीं होता, वो बस प्रोडक्टिव होता है। एक पावरफुल टिप है जो इस बुक के ऑथर देते हैं, ब्रायन ट्रेसी देते हैं, कि स्टार्ट योर डे द नाइट बिफोर। अब इसका कहने क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कल मैं क्या करने वाला हूँ। पूरा एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टास्क होने चाहिए कि ये करूँगा प्रोडक्टिव, और उसमें से प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव टास्क है। हम जैसे ये टास्क है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, इस चैनल के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ये भी एक प्रोडक्टिव टास्क है ना। मेरे पास भी कह रहे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन नहीं, करना पड़ता है भाई। करना है तो करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना, करना है तो है बहुत सिंपल। जितना आप यहाँ पे सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होने वाला है। बस क्या करना है, रात को 5 मिनट लगेंगे बस, सोने से पहले तो सबको उतार दो एक अपने नोटबुक में कहीं भी जो आप डेली आपके साथ हो। तो सुबह आपको क्या क्लैरिटी के साथ उठोगे कि और एक डायरेक्शन में काम करोगे। मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी है जिसको अपनी डायरेक्शन ही नहीं पता। अब आप जो भी करते हो, अपनी कैब बुक करते हो, उसमें डेस्टिनेशन मांगता है ना, तो आपके पास एक प्लान होता है कि हाँ ठीक है, इस पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे मुझे जाना है। बट आप ये कभी थोड़ा ना करते हो कि जाके ड्राइवर को बोलते हो कि भैया कहीं भी लेके चलो। मजाक में तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा ना होता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस पाथ पे चलते हो ना, तो आपको एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि हर सक्सेसफुल इंसान डेली कुछ ना कुछ नया सीखता है। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम हर दिन। इस बात को ध्यान रखना कि हर दिन 30 मिनट्स रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो आप। इट्स अप टू यू। फाइनेंस की कर सकते हो, साइकोलॉजी की कर सकते हो, मोटिवेशन की कर सकते हो, या जिस फील्ड में आपको ग्रो करना है उस चीज़ के बारे में भी आप कर सकते हो। जो भी बिजनेस है आपका, उस चीज़ के बारे में कर सकते हो। तो कुछ भी हो जो तुम्हें आपको लगे कि हाँ यार, मैंने आज अपने आप को कुछ अपने अंदर कुछ नया डाला है। अब जो ब्रायन ट्रेसी, वो लिखते हैं कि इफ़ यू रीड 1 बुक अ वीक, in 10 years you will be among the top 1% experts in your field। क्योंकि knowledge is equal to leverage। और एक गोल्डन हैबिट है, सुनना चाहोगे? सोचो पहले क्या हो सकती है। कभी आप अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? सो ये वही हैबिट है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेलियर्स को एक इस तरीके से अगर आप एक एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं ना, वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भैया ठीक है, मैं हूँ जिम्मेदार इस चीज़ का, मैंने करा है, अब मैं ही इसको ठीक करूँगा। दिस इज़ अकाउंटेबिलिटी। तभी लोग आप पे ट्रस्ट दिखाते हैं कि हाँ यार, बंदा जो अगर उससे गलती भी हुई है तो मान रहा है उस चीज़ को और बोल रहा है कि आई विल मेक इट हैपन, आई विल करेक्ट इट। जब आप अपनी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट का जिम्मेदारी लेते हो ना आप, तभी आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हो। यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। ब्लेम ये सब बच्चे करते हैं, ब्लेम मत करो, इन सब से बाहर निकलो। अपने बॉस को, पेरेंट्स को, इकोनॉमी को, लक को, गवर्नमेंट को। जब तक आप विक्टिम हो, आप कंट्रोल लूज़ करते हो। इमेजिन। और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आप लीडर बन जाते हो। क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी बातों में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी चाल में, हर चीज़ में वो रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे नहीं कि भाई सिंपल ऐसे उठे और अच्छे कपड़े पहने, नहीं। वो जो पहनना होता है ना, जो वैल्यू को आप पहनते हो, अंदर फील करते हो, वो अलग ही लेवल का आपको बनाती है। क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला है, सक्सेस इज इक्वल टू गुड हैबिट्स माइनस बैड हैबिट्स। मतलब ये लगा लो कि अगर आप दिन भर एक बुरी आदत छोड़ दो और एक अच्छी आदत को पकड़ लो, उसको ऐड कर लो अपनी लिस्ट के अंदर,
तो 1 साल में आप खुद देखोगे अपने अंदर कि भाई आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है उस चीज़ से। और जब आप जो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको आता है वो हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप छोड़ सकते हो जो छोटी आदतें हो गई, जैसे भी कोई भी चीज़ आपको, जो भी आपकी बैड हैबिट्स है, किसी का स्मोकिंग है, किसी का ड्रिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। बट सेल्फ कंट्रोल के बिना कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। जैसे बहुत सारी एक सिंपल सी बता दो कि जैसे सुबह जल्दी उठना है, रीडिंग करना, हेल्थ का ध्यान रखना और ग्रैटिट्यूड लिखना कि यस आई एम लकी, थैंक यू टू गॉड, ऐसी इस तरीके की चीज़ें। सो यही छोटी चीज़ें ना, यही छोटी चीज़ें मिल के एक $1 मिलियन माइंडसेट बनती हैं। मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में आपको। सो एंड में बस जो ब्रायन ट्रेसी है वो यही कहते हैं कि यू डोंट गेट इन लाइफ व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आपकी हैबिट्स क्या हैं? आपकी हैबिट्स अच्छी है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरी है तो फिर आपको हैबिट्स के हिसाब से मिलेंगे। क्योंकि अगर तुम अपने हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लोगे। आई एम टेलिंग यू। एक सिंपल क्वेश्चन है जो हर दिन, एक सिंपल क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने गोल्स के लिए क्या किया? क्या मैं उनके पास गया? क्या मैं उनसे दूर गया? अगर आंसर पॉजिटिव है तो सक्सेस दूर नहीं है। 45 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइब करो हाउस ऑफ मनी को, ऐसे ही साथ में ग्रो करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में।